वेलकम टू नारायण स्टडी जोन। आज की इस क्लास में हम एरिया अंडर द कर्व वो डिस्कस करेंगे। तो आपको पहले इंटीग्रेशन के ऊपर भी एक्चुअली मैं पहले कुछ लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, उसमें कोई भी ऐसा लेक्चर नहीं था जिसमें एरिया अंडर द कर्व के बारे में हमने बात की थी। तो आज मैं एरिया अंडर द कर्व मीन्स एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन क्या होते हैं उनके बारे में थोड़ा आपको डिटेल से बताऊँगा। पहले आपको 11th के बेसिक्स जो हैं वो सीखने पड़ेंगे इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक कंसेप्ट ऐसे ही यूज होते हैं। कुछ बच्चों को 11th के बेसिक्स जो हैं वो क्लियर नहीं होते हैं तो उनको दिक्कत आती है। जैसे आप समझ लो कि किसी को सर्कल की इक्वेशन नहीं पता है कि सर्कल की इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, किसी को ये आइडिया नहीं होता कि हम इलिप्स की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, या फिर पैराबोला का आपको आइडिया नहीं होता, उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको लिखनी आती नहीं है। जैसे अगर हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल मैं पहले कुछ एक बेसिक्स डिस्कस करूंगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल तो आप उसको कैसे मेंशन करेंगे, जैसे x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। या आपको अगर ध्यान हो तो कोनिक सेक्शन जो कि 11th का टॉपिक है वहां पे आपने डिस्कस किया था इसको, और वहां पे हम एच और के ये जो कोई भी सर्कल होता था उसके सेंटर को शो करते थे, उससे हमें आइडिया हो जाता था। जैसे मैं यहाँ पे सर्कल बना देता हूँ, ये आप सर्कल यहाँ पे बना लो और ये जो आपका पॉइंट है ये एच कोमा के ये यहाँ पे शो करेगा, और ये आपकी यहाँ पे रेडियस होती थी, तो उसको आप ऐसे लिखते थे वहां पे। हालांकि कुछ बच्चों को तो ये भी आइडिया नहीं होता कि सर्कल की जो इक्वेशन क्वेश्चन में उनसे पूछी गई है वो एक ही पॉइंट रख लेते हैं डायरेक्ट कि आप इक्वेशन ऐसे लिख दो, ज्यादातर आपको ऐसे गिवन होगी इक्वेशन, लेकिन ये तो उसका एक स्पेशल केस होता है, ये एक्चुअल इक्वेशन नहीं होती। जनरल इक्वेशन सर्कल की ये होती है। अगर यहाँ पे आप h को 0 और k को भी यहाँ पे 0 पुट कर दो तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तब जाके ये बनती है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो ये इक्वेशन हम यूज करते हैं ये आपकी एक स्पेशल केस होता है जनरल इक्वेशन का। वो कैसे? क्योंकि जब आप सर्कल बनाते हो जहां पे एच और के 0 होते हैं, वो आपके जब उस सर्कल का सेंटर जो है वो ओरिजिन पे लाई करता है। लेकिन कई बार ऐसे लिखा हो x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जब कभी ऐसे लिखा हो तो वो सर्कल जो है उसका सेंटर ओरिजिन पे लाई नहीं करेगा। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, तो इतना ही आपको आइडिया मुझे देना था कि मेन पर्पज यहाँ पे क्या है। तो आगे 2-3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ से आप खुद ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं। अब इससे आगे मैं थोड़ा सा आपको और बताता हूँ इलिप्स और पैराबोला के बारे में। पहले हम पैराबोला के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये जो हम बेसिक्स कर रहे हैं कोनिक सेक्शन से रिलेटेड नहीं है। एरिया अंडर द कर्व के अंदर जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी वही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो दूसरा यहाँ पे मैं पैराबोला के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मेन टॉपिक हम ऊपर लिख देते हैं, इसका जो हेडिंग है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, और यू कैन से इंटीग्रल्स। देखो अब यहाँ पे आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है। एक तो ये याद रखो सबसे पहले कि पैराबोला, पैराबोला जब आप लिखते हो तो आपको जनरल इक्वेशन आइडिया नहीं होता कि उसकी कैसे लिखते हैं हम। जैसे मैंने लिखा कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है, या फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। आपको इसका ग्राफ बनाने में काफी दिक्कत आती है, ठीक है। जो ग्राफ अगर आप बनाना नहीं आता आपको तो समझ लो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। यही मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं कि जैसे अगर हम ये एक्स एक्सिस हो गया आपका और ये वाई एक्सिस हो गया आपका, तो यहाँ पे ये जो पैराबोला होगी इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब देखो x के आगे यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, तो ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की साइड में आपको बनाना है इसको। अगर ये यहाँ पे मैं ऐसे बनाता हूं, ये किस टाइप की हो गई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax।
ये जो यहाँ पे पैराबोला की इक्वेशन में मेंशन कर रहा हूँ ये स्टैंडर्ड और जनरल इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे कई जगह A1 भी हो सकता है, ये इसके स्पेशल केस में आपको मिलेगी। अगर मैं ये वाली इक्वेशन बनाता हूँ, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। देखो प्लस का साइन है, y प्लस साइड है, तो आपको पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव आपको डायरेक्शन लेनी है y एक्सिस की। और इसके अलावा अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो इसमें आप समझ जाना तो ये इक्वेशन किसकी होगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ये आपको साथ साथ नोट कर लेने हैं। मैथमेटिक्स में अक्सर ऐसा होता है कि जैसे आप वीडियो लेक्चर देखते हो, उसमें आप देखने से नहीं, साथ में अगर आप कॉपी पेन का यूज करते हो तो आपके लिए आसानी रहती है, तो उसमें काफ़ी हद तक आपको समझ आ जाएंगी ये चीज़ें। तो अब देखो ये आपको पता लग गया है, आप तुरंत समझ जाओगे कि कौन सी किस टाइप की पैराबोला यहाँ पे है। अगर आपको ये आइडिया नहीं हो पा रहा है तो आपके बेसिक्स में कमियां हैं, आप बिल्कुल भी उसको सोल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद मैं इलिप्स का आइडिया देता हूँ आपको, ठीक है। दीज आर दी बेसिक्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ये मैं एक बार मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो उसके बाद मैं लिख रहा हूँ इलिप्स। इलिप्स की जो इक्वेशन होती है वो आप में से ज्यादातर कुछ एक को फॉर्मूला तो पता होता है, लेकिन उसके स्टैंडर्ड केस आपको पता नहीं होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे इलिप्स जो है ऐसे बनता है, ये इलिप्स जो मैंने बनाया है इसके दो फोकाई होते हैं यहाँ पे, इनको आप फोसाई भी कई का प्रोनाउंसिएशन होता है। तो ये F1 होता है यहाँ पे, ये F2 होता है यहाँ पे। अब इसके थ्रू जो लाइन यहाँ पे पास करती है इसको आप बोलते हो मेजर एक्सिस।